Hello everyone. So today we are going to study types of rocks, and this is a geography part. Today I am taking a geography part of class 7th. Let's start the topic. So basically before starting हम लोग स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। तब हम समझेंगे उसके टाइप्स। पहले हम समझते हैं रॉक्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। Rocks are naturally occurring solid masses that form a fundamental part of Earth's crust. ठीक है। अब पहली बात तो हमें ये पता चली कि रॉक्स क्या होते हैं। बेसिकली सॉलिड मासेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। लिक्विड नहीं होते हैं, ना गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक। मैटर क्या होता है, याद अगर आपको पता हो तो मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो रॉक्स हैं ये क्या है, ये ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है, सॉरी ना तो लिक्विड है ना तो गैस है, क्या है ये सॉलिड है, ठीक है। दीज आर सॉलिड एंड अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल पार्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक। जो मेन आपको बात याद रखनी है ये है नेचुरल अकरिंग। ये क्या है, नेचुरल अकरिंग है। नेचुरल अकरिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप है, किसी ने इनको बनाया नहीं है, मैन मेड नहीं है, ठीक है। ये जो रॉक्स हैं ये मैन मेड नहीं है, क्या है, नेचुरली अकरिंग है। Next, any unique combination of chemical composition, mineralogy, grain size, texture or other distinguishing characteristics can describe rock types. अब क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन हो गया, केमिकल चेंज हो गए, मिनरल्स में चेंजेस हो गए, ग्रेन साइज में चेंज हो गया, छोटा बड़ा, या टेक्सचर में चेंज हो गया, ठीक है। किसी में ऐसे ऐसे लाइन दिख रही है, किसी में ऐसे ऐसे लाइन दिख रही है, और अदर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन डिस्क्राइब रॉक टाइप्स। हर तरह के ये अलग अलग टाइप के रॉक्स हो सकते हैं, ठीक। Rocks can change from one type to another over time via physical and chemical process which is described through rock cycle, ठीक है। रॉक साइकिल से हमें ये पता चलता है क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं ये अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, मतलब टाइप बदल सकते हैं, किसमें, फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, ठीक है। किस तरह से, किसी टाइम में चेंज हो जाए, फिजिकल में चेंज हो जाए, केमिकल प्रोसेस में चेंज हो जाए, तो ये क्या होता है, रॉक्स अपना टाइप बदल सकता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे, अभी बस आपको ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको क्या समझने की जरूरत है, जो रॉक्स है वो क्या है, नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। मतलब क्या है, इसको किसी मैन मेड नहीं है, मैन ने नहीं बनाया, ये अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सॉलिड मासेस हैं, ठीक है, सॉलिड मास है, ये भी मुझे पता चल गया हम लोग को। नेक्स्ट क्या है, जो रॉक्स होते हैं ना वो टाइम की वजह से, बेसिकली हमें कहना चाहिए रॉक्स क्या है, टाइम की वजह से। रीजन क्या हो सकता है, टाइम, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की वजह से क्या हो सकता है, ये अपने टाइप चेंज कर सकता है, ठीक है, टाइप चेंज कर सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, ये हम बाद में समझेंगे, अभी धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक। तो नेचुरली अकरिंग सॉलिड मासेस रॉक्स जो चेंज होते हैं उसका क्या रीजन है, टाइम, फिजिकल, केमिकल प्रोसेस की वजह से ये अपना टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक। चलो, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब हम देखेंगे कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में आप देखोगे, सबसे पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। फॉर्म्स फ्रॉम मैग्मा और लावा सॉलिडिफिकेशन। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, जो मैग्मा या लावा सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक। ये हार्ड होते हैं, नो लेयर्स, इसमें कोई लेयर्स नहीं होती, ठीक है। इग्नियस रॉक्स भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है इंट्रूसिव, दूसरा होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, एक्सट्रूसिव का एक एग्जाम्पल आप ऑब्सीडियन ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर्म्स फ्रॉम सेडिमेंट्स कंपैक्शन क्रम्बली लेयर्ड। अब इसमें देखो, इग्नियस रॉक्स में नो लेयर थे, इसमें क्या है, लेयर है, ठीक। सैंडस्टोन एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन एग्जाम्पल है, कोल भी एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेटामॉर्फिक पर। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक्स। अब इन इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के चेंज होने से हमें क्या मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है। रिलेटिवली हार्ड, मे और मे नॉट हैव लेयर्स, इसमें लेयर्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। स्लेट और मार्बल इसका एग्जाम्पल है। अभी मैंने ये ओवरव्यू दिया है आपको,
अब इसके बारे में एक एक करके हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं, ठीक। ओके, नाउ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस वर्ड का जो मतलब होता है ये फायर से रिलेटेड है या जलने से रिलेटेड है, ठीक है। इग्नियस वर्ड का मतलब ही आप समझ लो, ठीक। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखा क्या, रॉक्स के फीचर्स। रॉक्स में हमने क्या देखा, नेचुरली अकरिंग। रॉक क्या है, नेचुरली अकरिंग, मतलब खुद से ये अपने आप है, अकर कर रहा है, हम लोगों ने मैनमेड कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। अब जब इग्नियस रॉक की हम बात कर रहे हैं, फायर की बात कर रहे हैं, हम कोई मैन ने कोई जाकर के उसको आगी दी नहीं, गर्म करा नहीं, तो ये कैसे होगा। अब हमें सीधी सी बात पता है कि जो हमारा अर्थ है उसके नीचे क्या है, मैग्मा है, ठीक। इसके नीचे क्या है, मैग्मा है, ठीक। जिसको हम जब ऊपर आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लावा, ठीक। अब जो ये जो गर्म लिक्विड है, ये क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। मैग्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बट हमने क्या देखा, रॉक्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक। अब हमें ये समझना होगा कि रॉक जो नेचुरली अकरिंग है, रॉक सॉलिड होते हैं। अब देखो, जैसे ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, अब इस पिक्चर में यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये जो लिक्विड मैग्मा है, ये जो लिक्विड मैग्मा है, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, वॉल्केनो जब होता है, तो ये जो मैग्मा है ये ऊपर जाता है, ठीक है, और ये ऊपर जाकर के ऐसे ऐसे बहने लगता है, ठीक। ठीक, जिसको हम बाद में लावा बोलते हैं, ठीक। अब ये बाहर जब गया मैग्मा उठ करके बाहर, ठीक, ये क्या होता है, ये बाहर आकर के ठंडा हो जाता है, ठीक है, जम जाता है, ठीक। ये जम जाएगा बाहर आकर के। यही क्या है, जब जम गई कोई चीज, सॉलिड हो गई, तो ये क्या है, दीज आर इग्नियस रॉक्स, ठीक, दीज आर इग्नियस रॉक्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था इग्नियस रॉक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव, एक होता है इंट्रूसिव, ठीक। एक्स मतलब होता है बाहर कोई चीज, और इन से वर्ड से याद रखो, इंट्रूसिव का मतलब क्या हो गया, अंदर कोई चीज, ठीक, अंदर कोई चीज। अब बाहर तो हमने समझ लिया कि बाहर कैसे आया, लावा, लावा बाहर आया, बाहर जम गया, तो ये क्या हो गए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गए। यही जो हमने इग्नियस रॉक्स को समझा, यही इसको जो बाहर निकला, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल दिया, है इग्नियस रॉक्स ही, ठीक है, लेकिन इसको बाहर है क्योंकि, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्सट्रूसिव बोल दिया, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है, जब ये लावा बाहर निकल रहा है तो सारा लावा बाहर नहीं निकल पाता, कुछ कभी कभी होता क्या है, यहाँ से ऐसे अंदर ही अंदर रह गया, ठीक, यहाँ पर इस जगह पर कहीं ऐसे उसको रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने का, ठीक, तो ये यहीं रह गया। अब क्या हो रहा है, जो अंदर रह गया, अब यहाँ तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे हीट ज्यादा है, ठीक, गर्मी ज्यादा है। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे हीट कम होने लगती है, ठीक। अब हीट जब कम हो रही है तो यहाँ पर हीट कम है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हीट कम है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी वो जम रहा है, ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले यहाँ पर बाहर तो ज्यादा ठंडा है, ठीक, यहाँ जल्दी जम गया, यहाँ पर इसको टाइम लगेगा जमने में, ठीक। और ये अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये भी इग्नियस रॉक ही है, ठीक, लेकिन ये क्या है, इंट्रूसिव है, अंदर ही जम गया, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये क्या होता है, ये धीरे धीरे जमता है, स्लोली, ठीक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, पहले भी हम ये समझते हैं, ये हम लोग बेसिक समझा इग्नियस रॉक्स होते क्या, अब इसको पढ़ते हैं। Igneous rocks are formed when molten rock magma below the surface और lava on the surface। यही जो magma है, इसको जब जमीन के अंदर होता है तो उसको magma बोलते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है तो उसको हम lava बोलते हैं, ठीक है। Cools and solidifies, ठंडा हुआ और जम गया। When this process occurs inside the earth, the rocks are called intrusive, ठीक। यही जब अंदर हो गया तो उसको हम intrusive बोलते हैं, बाहर है तो extrusive बोलते हैं, ठीक। When cooling happens on the surface after a volcanic eruption, extrusive rocks like basalt are formed। अब ये जो बाहर वाला है, ये आप इसको इग्नियस रॉक है, लेकिन इसको हम एक रॉक का नाम है बसाल्ट, वो क्या है, इग्नियस रॉक है, ठीक। एक्सट्रूसिव रॉक्स लाइक बसाल्ट आर फॉर्म्ड। Typically, slow cooling produces larger crystals while rapid cooling creates finer grains। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब जैसे यहाँ पे स्लो हो रहा है,
स्लो कूलिंग हो रही है। कहाँ पर? इंट्रूसिव में स्लो कूलिंग है, धीमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, क्यों? उसको टाइम लग रहा है ना, तो ये अपने आप पूरा प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सट्रूसिव वाला है इग्नियस रॉक्स है, ये तो जल्दी से ठंडा हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको फाइन ग्रेन्स मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन आए कि फाइन ग्रेन्स किस में होते हैं, तो इसमें हम क्या बोलोगे, एक्सट्रूसिव में होते हैं। और जिसमें धीरे धीरे लेयर्स बनती हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, ये क्या, सॉरी लेयर्स नहीं, क्रिस्टल्स जिसमें ज्यादा बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली अंदर वाले में आपको क्रिस्टल ज्यादा देखेंगे इंट्रूसिव रॉक्स में। ठीक, नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? देखो, the sedimentary rocks are formed by deposition and subsequent cementation of that material within the bodies of water and at the surface of the earth. The process that causes various organic materials and minerals to settle in a place is termed sedimentation. These sedimentation often originate from weathering and erosion of other rocks. Over long periods, layer builds up and undergo cementation, forming rocks like sandstone and limestone. Sedimentary rocks can preserve fossils, offer insight into the Earth's history, and are generally softer than igneous rocks. अब क्या हुआ? अब इतनी सारी बातों में हमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना किस वर्ड से? सेडिमेंट से। ठीक, सेडिमेंट्स मतलब होता है जो बची कुची चीजें होती है ना। ठीक, अब बची कुची चीजें कैसी होंगी? अब देखो, यहाँ पर वर्ड है वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ अदर रॉक्स। ठीक है, कोई दूसरा रॉक है। अब अभी हमने क्या देखा था, इग्नियस रॉक्स जो बाहर ऐसे जब बाहर निकला, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ये क्या हो गया, ये जम गया बाहर। ठीक, ये क्या बना, इग्नियस रॉक्स। अब क्या हुआ कि जो इग्नियस रॉक्स है, हो सकता है हवा चले या हो सकता है पानी बरसे, तो पानी के साथ, वाटर के साथ या हवा की वजह से इसमें से कुछ चीजें टूट टूट के सेडिमेंट जिसको हम बोलते हैं, टूट टूट करके दूसरी जगह जाने लगे। ठीक, दूसरी जगह जाकर के कहीं और डिपॉजिट होने लगे। अब समझे, जो भी हमने देखा था, जो पहाड़ टाइप का जो भी जम के बना, यही टूटना, इसका टूटना, ये टूटेगा किससे, कैसे हट सकता है, यहां से अलग कैसे होगा कोई चीज? जब हवा चले बहुत तेज या पानी बरसे, पानी फ्लो करे, तो यहाँ का जो छोटे 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 कण हैं वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो जब ये यहां से उठ करके कहीं और जा करके सेटल हो जाए, ठीक है, जम जाए, डिपॉजिट हो जाए कहीं और जा करके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? देखो, जनरली क्या होता है, फॉर्म बाय द डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कि डिपॉजिट, अभी डिपॉजिट हुए ना, यहां से निकले और यहाँ दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो गए, तो किससे फॉर्म हो रहे हैं, डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल विद इन द बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसमें क्या होता है, ओवर लॉन्ग पीरियड्स लेयर्स बिल्डअप, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके इसमें लेयर्स बिल्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये रगड़ते रगड़ते किसी तरह से, देख रहे हो ना, यहाँ से टूट के जा रहा है, ये अपना कोई अपना रास्ता खोज रहा है। ठीक है, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ, इसको रगड़ खा रही है, इसमें मिट्टी लग रही है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो इसमें क्या हो रही है, लेयर्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक, इग्नियस रॉक्स तो क्या हुआ, इग्नियस रॉक्स में यहाँ मोल्टेन माग्मा है, ये बाहर निकला और ऐसे ही जम गया, इसमें तो उसको लेयर बनने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक, यहाँ पर क्या हो रही है, ये यहाँ से निकल के जा रहा है दूसरी जगह पे, तो इसमें लेयर्स फॉर्म हो रही है। ठीक, एंड अंडरगो सीमेंटेशन फॉर्मिंग रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादातर ना फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल समझते हो? फॉसिल होता है जैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डायनासोर्स के फॉसिल मिले, तो डायनासोर कभी हो सकता है कि, या कोई फ्लावर है, जैसे मान लो कि कोई फ्लावर है या कोई चीज है जो हवा के साथ इसके साथ मिक्स हो गया इसी में। ठीक है, अब ये तो इधर से इधर जा रहा है, अब इसी में मिक्स हो गया, इसी लेयर में आपको हो सकता है कहीं डायनासोर के कुछ कुछ डायनासोर की कोई मटेरियल, कोई जैसे बोन है, कुछ कोई भी फॉसिल है या कोई भी फ्लावर है, कुछ भी चीज इसके अंदर पड़ी हुई मिल गई। ठीक, ऑफर इंसाइट्स इनटू अर्थ हिस्ट्री। अब यही जो फॉसिल, इसमें इसमें ये जो, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसमें फॉसिल्स मिलते हैं, तो आपको अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, एंड आर जनरली सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स। अच्छा, और ये क्या होते हैं, ये सॉफ्टर होते हैं, मतलब सॉफ्टर होते हैं, मतलब थोड़े से मुलायम होते हैं। ठीक है, सेडिमेंट जो इग्नियस रॉक्स है उनसे थोड़ा सा ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, मुलायम होते हैं।
नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। लास्ट क्या होता है हमारा, 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, एक होता है इग्नियस रॉक्स, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, एक होता है लास्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्रिएटेड व्हेन एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो चेंजेस ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट। अब क्या हो रहा है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये कैसे बनते हैं, ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो रॉक्स तो वही हैं घुमा फिरा करके, तो पहले इग्नियस रॉक्स जो थे वही आगे जाके सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुए, अब यही दो जो बन रहे हैं ये जाकर के क्या बन जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब कैसे बनेंगे, इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ रॉक्स, अभी देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चेंजेस ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर डीप विद इन अर्थ क्रस्ट। अब हुआ क्या कि जैसे ये हमारा जो लावा वाला था, बेसिकली ये हमारा इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक से यहाँ से ये गया और दूसरी जगह डिपॉजिट हुआ, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है हो सकता है कहीं दब गया हो, ठीक है, किसी चीज के नीचे दब गया हो, ठीक है, प्रेशर पड़ा इस पे बहुत दिन तक, ऐसा नहीं एक दो दिन की बात है, बहुत दिन तक प्रेशर पड़ा इस पे। ठीक, प्रेशर पड़ता गया पड़ता गया पड़ता गया, ठीक, या दबा रहा, वहां प्रेशर तो नहीं पड़ा इतना, लेकिन हो सकता है वहां पर गर्मी ज्यादा थी, मतलब जो दबने की वजह से वहां पर गर्मी ज्यादा हो गई, हीट ज्यादा हो गई पड़े पड़े। ठीक, तो ये क्या हो गया, यही सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक किस चीज में कन्वर्ट हो गए, किसकी वजह से, प्रेशर और हीट की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, समझ में आई ये बात। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। यही जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, दबना, प्रेशर पड़ना, हीट पड़ना, ये क्या है, मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। ट्रांसफॉर्म्स द स्ट्रक्चर एंड मिनरल कंपोजिशन विदाउट मेल्टिंग द ओरिजिनल रॉक। जो ओरिजिनल रॉक है, ओरिजिनल रॉक मान लो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, ये रॉक में चेंज आ जाए बिना इसको मेल्ट किए, बिना इसको किसी तरह के, मतलब ये पिघला नहीं, ये बस प्रेशर और हीट में अपने आप इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन एंड स्लेट फ्रॉम शेल। तो अभी हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जाम्पल था ना लाइमस्टोन। अब यही लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन है, यही बहुत देर तक प्रेशर में रहे, हीट में रहे, तो क्या बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा। ठीक, स्लेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्लेट तो हमारा क्या है, स्लेट, जैसे ये लाइमस्टोन हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, और मार्बल हमारा क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, देखो जैसे ये शेल है, शेल बना स्लेट में, स्लेट कन्वर्ट हुआ पाइलाइट में, पाइलाइट स्किस्ट में, जेनेसिस। ठीक, देख पा रहे हो आप। नाउ लास्ट पार्ट में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे बनता है, सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा। अभी हमने देखा इसका बनता कैसे, फॉर्मेशन मतलब बनता कैसे, सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग ऑफ मैग्मा। कॉमन एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट और बसाल्ट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्रिस्टलाइन होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन लेयर्ड होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब बेसिकली डिपोजिशन भी इसमें यूज कर दीजिए आप वर्ड, डिपॉजिट होकर के जाते हैं, कहीं से टूटते हैं, विदर्ड होते हैं और जाकर के कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंट रॉक बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। ठीक, लेयर्ड में कंटेन फॉसिल्स फॉर्म्ड एट सरफेस। ये कहाँ बनते हैं, ये सरफेस पर रहते हैं। ये कहाँ हो सकते हैं, नीचे भी होता है, बिलो सरफेस भी हो सकता है, ठीक है ना, बिलो सरफेस भी हो सकता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा कहाँ होंगे, सरफेस पर ही होंगे, ऊपर ही मिलेंगे। इसमें लेयर बन सकती है, इसमें लेयर नहीं बनती है। ठीक, लेयर क्यों बन रही है, अभी मैंने बताया, ये घसीटते हुए जा रहा है बेचारा, कहाँ कहाँ तो जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, तो उसमें लेयर बन जाती है। देन मेटामॉर्फिक क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स बाय हाई हीट एंड प्रेशर। ठीक है, हाई हीट और प्रेशर की वजह से जो चेंज आ जाए इन दोनों रॉक्स में, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर कोई चेंज आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे मार्बल, स्लेट। ठीक है, रिबन लाइक लेयर्स क्रिस्टलाइन कैन बी फोइलेटेड और ग्रैन्युलर। ठीक है, इसमें रिबन बन सकती है, इसमें भी लेयर्स बन सकती हैं, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक,
सो थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।